आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नरूला और मैं हूं आपके साथ हिमांशु नरूला। कल रुद्रपुर में एक प्रकरण हुआ। जैसा कि सभी को पता है कि गाबा चौराहे पे दो गाड़ियां आपस में टकरा गई और टकराने के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला चौकी में पहुंच गया। चौकी में पहुंचने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन आज समाज के कुछ लोग एकत्रित हुए जिन्होंने आज इस मामले को निपटाने के लिए, समझौते के लिए बात कही। और आप देख सकते हैं फ्रेम में रुद्रपुर के माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएंगे क्या कुछ आज यहाँ पर जो शहर के गणमान्य लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नरूला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल दोपहर को गाबा चौक पर एक प्रकरण हुआ। दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, हल्की फुल्की गाड़ियां लगती हैं। और उस एक गाड़ी में इस शहर के समाज सेवी, उद्योगपति, बहुत ही संभ्रांत परिवार जो माना जाता है, वो ओम प्रकाश बांगा जी गाड़ा चला रहे थे। और उनकी आयु भी बहुत अधिक है, बुजुर्ग हैं। और उनके सुपुत्र पंकज बांगा, आशीष बांगा, वो भी समाज सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो दूसरा जो पक्ष था, उसमें एक युवा था जो गाड़ी चला रहा था। उस युवा ने आक्रोश में आकर, संभवतः उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं, और वो छोटी सी जो घटना थी, गाड़ी का आपस में टकराना, जिसमें कोई गलती भी किसी की नहीं थी, उस तुरंत ओम प्रकाश बांगा जी का अभद्रता की भी पराकाष्ठा थी। और निश्चित रूप से जब उन्होंने ओम प्रकाश बांगा जी से एक समाज सेवी और संभ्रांत व्यक्ति के साथ और एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जो अभद्रता की और बदतमीजी की, तो उसका एक बहुत बड़ा आक्रोश हुआ। और आक्रोश के कारण से पूरे शहर में आक्रोश था। लोगों को लगता था भी ऐसे बुजुर्ग के साथ इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं था। गाड़ी, पहली बात तो किसी गलती नहीं थी जो टकराई है, कोई वहां प्रकरण ऐसा था ही नहीं था। और कोई भी विषय था, बैठ के बात होनी चाहिए थी। किसी बुजुर्ग के साथ वैसे ही किसी का अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां झगड़ा नहीं किया जाना चाहिए और छोटी मोटी चीजों को इग्नोर किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई विषय है तो बैठ के बात कर लेनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की अभद्रता करना और विशेष रूप से किसी बुजुर्ग के साथ करना, ये बड़ा कष्टकारक था। तो उससे युवाओं में भी आक्रोश था। ये विषय कल चौकी तक भी पहुंचा। और चौकी में पहुंचने के बाद एक बार ये विषय कल बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि संघर्ष का कारण बनता नजर आ रहा था। परिवारों में संघर्ष का कारण बनता नजर आ रहा था। बहुत सारे युवा इससे आक्रोशित थे कल। लेकिन फिर हम लोग बैठे थे, मैं भी खुशम भी बैठा था और लोग भी बैठे थे। और फिर अंत में ये हुआ कि वो जो युवा है, उस युवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। और उस युवा ने माना कि कल आक्रोश में और अति उत्साह में मैं अभद्रता कर बैठा, और विशेष रूप से एक बुजुर्ग से तो मुझे किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और यहाँ के जो समाज के हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, आज आप देख रहे हैं यहाँ पर गिरीश साहनी जी यहाँ पर हैं, हमारे सुरेश बाबू ढेंगड़ा जी जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, उद्योगपति भी है, सिटी क्लब के डायरेक्टर भी है, तिलक अदलखा जी, मोहन खेड़ा जी जो समाज सेवी भी है, राजनीतिज्ञ भी है। और अभी अनेक हमारे जो डॉक्टर प्रदीप लखा से लेके, गुरमीत जी से लेके, राजकुमार खनीजो जी से लेके, रौनक नारंग जी से लेके, सभी यहाँ हमारे बांगा परिवार से बुजुर्ग लोग भी हैं। तो सब लोग आए, सब बैठे आपस में। लक्ष्मण बांगा जी हमारे बुजुर्ग हैं, अग्रज हैं। तो सब लोग बैठे और अंत में चूंकि अब उस युवा ने अपनी गलती को माना, उसके परिवार ने अपनी गलती को माना, और वो आज ओम प्रकाश बांगा जी और पंकज बांगा जी, आशीष बांगा जी के घर आए हैं। और बाकायदा उन्होंने ओम प्रकाश बांगा जी के चरण स्पर्श करके बुजुर्ग के नाते आशीर्वाद लिया है, अपनी गलती को स्वीकार किया है। और उन्होंने माना है कि मेरे से इसमें गलती हुई, और बुजुर्ग ओम प्रकाश बांगा जी मेरे बुजुर्ग के समान है, और अगर मैं कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। माना जाए माफ करने वाला बड़ा है। हाँ, निश्चित रूप से। और मैं धन्यवाद करता हूँ ओम प्रकाश बांगा जी का और सभी का, कि जिन्होंने दिल बड़प्पन दिखाया, और जो संभ्रांत लोग जो हैं, जिन्होंने इस प्रकरण में पढ़ के जो एक बहुत बड़ा आक्रोश का और संघर्ष का कारण बन सकता था, आज आपस में बैठ के उसका समाधान हुआ है। और उस युवा ने, उस परिवार ने गलती को माना है। और चूंकि स्वयं वो आए हैं, तो मुझे लगता है कि आज इस प्रकरण का पटाक्षेप होगा। विधायक जी, यहाँ पर जो आपने कहा कि मामला निपट गया है, अगर जो बात करें हम कल की चौकी में जैसे तहरीर दी गई थी, क्या वो निरस्त हो चुकी है? देखिए, दोनों परिवारों ने सहमति जब बना ली है, और जब जिससे गलती हुई उसने उसे स्वीकार किया,
और दिल से स्वीकार किया, बाकायदा बुजुर्ग के चरण स्पर्श करके स्वीकार किया, और उस बुजुर्ग ने और उस बुजुर्ग परिवार ने उन्हें क्षमा किया, तो बाकी एक लीगल कार्रवाई तो फिर अपने आप में समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ मेरा एक और कहना है कि सभी युवाओं से भी, यही मेरा अगला सवाल था, क्योंकि कल जो देखा गया वहां पर विवाद की स्थिति थी और युवाओं में बहुत आक्रोश था, और ये भी सुबह तक ये भी शहर में चर्चा थी कि कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ सकता है, कि बुजुर्ग तो कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे मगर जो युवा जोश है वो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है। आगे जो विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए क्या आपने युवाओं को जो जिनके नाम लिया आपने समझाया, कोई बातचीत हुई? निश्चित रूप से उन्हें भी कल समझाया गया। कल मैं स्वयं भी यहाँ बांगा जी के परिवार में बैठा था और हमारे सभी बुजुर्ग लोग भी बैठे थे, तो वहाँ उन्हें समझाया गया है। अब उनके अंदर आक्रोश तो था, लेकिन उन्होंने बुजुर्गों की बात को माना है और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने भी अंत में, चूंकि वो परिवार आके स्वयं अपने उस कल के कृत्य के लिए जो आक्रोश में उनसे जो काम हो गया उसके लिए माफ़ी मांगी है, तो उन्होंने भी दिल बड़ा किया है और मैं उनका भी। और साथ साथ मैं अपने युवाओं से और कहना चाहता हूँ, जब हम सड़क पे चलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जरूरी नहीं किसी की गलती हो, कई बार बिना गलती के भी होते हैं, तो उसे उतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। गाड़ी जाएगी वर्कशॉप पर, ठीक हो जाएगी, इंश्योरेंस है, 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, तो उससे कहीं बहुत गुस्से में आने की आवश्यकता नहीं है, अपना आपा खोने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई विषय है भी तो फिर उसे सहजता से बात करके निपटाना चाहिए, कभी भी झगड़ा और इस प्रकार की अराजकता नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार की जो छोटी मोटी जो गाड़ी के एक्सीडेंट है, ये इतने बड़े प्रकरण नहीं होते कि अपना आपा खोया जाए। और विशेष रूप से अपने बुजुर्गों का तो सबसे बड़ी बात, बहुत सम्मान किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं माननीय विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा शहर के जो गणमान्य लोग यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। और एक अच्छी पहल है रुद्रपुर शहर के जो गणमान्य लोगों के द्वारा कि शहर में विवाद की स्थिति पैदा ना हो, कि जिस तरीके से कल विवाद हुआ और विवाद के बाद ये माना जा रहा था ये विवाद और अधिक बढ़ सकता है। और सुबह भी पूरे शहर में यही चर्चा थी कि अब जो बुजुर्ग का अपमान हुआ है उसके अपमान का बदला जो युवा जोश है वो कोई गलत कदम उठा करके ले सकता है। मगर यहाँ पर माननीय विधायक जी की सोच के द्वारा और गणमान्य लोगों की सूझबूझ के द्वारा इस विवाद को निपटाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा और कल भी देखा किस प्रकार से विवाद की स्थिति हुई है। बांगा जी का परिवार है जहां पर तमाम शहर के लोग आप देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं और इस विवाद को यहां पर निपटा दिया गया है। बांगा जी से जान लेते हैं। बांगा जी, आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में? ये हमारे पास के गांव ग्राम भूरा रानी के लड़का है और इस MBBS कर रहा है। इसके द्वारा आवेश में आने के बाद और इसके द्वारा कुछ गलती हो गई, जिसके लिए अब पूरा गांव में प्रतिष्ठित जो भी हमारे समाज के बाबू ढिंगरा जी पर डॉक्टर साहब प्रदीप अबलखा जी, मोहन खेड़ा जी, सभी लोग बीच में आए और आज वो है हमारे घर पे आकर पिता पुत्र दोनों ने हमारे पिताजी से माफ़ी मांगी है। इसमें हमने अपना दिल बड़ा करते हुए इनको माफ़ कर दिया है और मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, हमारे मन में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये बांगा परिवार है जहां पर तमाम शहर के लोग पहुंचे हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।